नीलू अपने घर के सहन में दोपहर से शाम के वक्त तक टहल रहा था। इतने में इसके पास नीलिया पहुंची और पूछने लगी, नीलू भैया, तुम यहाँ पे इतनी देर से क्यों टहल रहे हो? अब तो शाम भी होने को है। अरे नीली बहन, मैं तो रमजानुल मुबारक के चांद के निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। ओह अच्छा, वो तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ। उसके लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से चांद निकल आया और वो बहुत ही खुश हुए। देखो देखो नीली, चांद निकल आया है। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। हाँ हाँ नीलू भैया, तुम्हें भी बहुत मुबारक। तो नीलू भाई, क्या आप कल रोजा रखेंगे? कल आपका पहला रोजा होगा ना? क्या आपने नियत कर ली है? हाँ हाँ, क्यों नहीं नीली बहन, कल मैं पहला रोजा रखूंगा और पूरा रोजा रखूंगा। लेकिन ये नियत क्या होती है? नीलू भैया, नियत का मतलब है हम रोजा रखने से पहले ये नियत करते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करनी और किसी से भी लड़ाई नहीं करनी, वरना हमारा रोजा टूट जाएगा। अरे नीली बहन, इन सब बातों के लिए तो मुझे नहीं पता था। शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। अब मैं ऐसे ही करूँगा। और वो दोनों घर के अंदर की ओर चले जाते हैं और रोजे की नियत करके सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुबह का सूरज अभी निकला नहीं होता, फजर का टाइम होता है, तो वो दोनों रोजा रखने के लिए आ जाते हैं और वो खूब अपने मजे की चीजें खाकर रोजा रख लेते हैं। जैसे ही दोपहर का वक्त आता है तो नीलू आकर कहता है, अरे नीली बहन, मुझे तो बहुत रोजा लग रहा है। मैं अब ये क्या करूं? अब मैं कैसे रोजे को खोलूं? अरे नहीं नहीं नीलू भाई, रोजे को नहीं खोलना, रोजा टूट जाएगा। तुम ऐसे करो, सब्र से काम लो। मुझसे जरा भी सब्र नहीं हो रहा। मैं रोजे को खोलने जा रहा हूँ। मैं रोजा खोल लूंगी। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। नहीं नहीं नीलू भाई, तुम रोजा नहीं तोड़ोगे। चलो तुम थोड़ा सा आराम कर लो, सोने के लिए चले जाओ। इससे थोड़ा सा तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा। ज्यादा सोने से तो मेरा रोजा टूट जाएगा। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं खाना खा लूं। नहीं नहीं, इससे तुम्हारा रोजा नहीं टूटेगा। तुम जाओ सो। ठीक है नीली बहन, तो मैं सोने चलता हूँ। इसी तरह नीलू सोने के लिए चला गया। वो बिस्तर पर लेटा ही था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी रोजे की वजह से। कुछ ही देर में ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। काफी देर सोने के बाद नीलू उठा और लाउंज पर बैठी नीली बहन के पास आकर बैठ गया। नीली पूछने लगी, हाँ नीलू भैया, तो फिर अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अब तुम्हें रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं नीली बहन, अब तो मैं अपना रोजा पूरा करूँगा। थोड़ा सा वक्त रह गया है। चलो अब मैं खेलने चलता हूँ। नीली ने उसे कहा कि तुम शाम से पहले घर आ जाना ताकि तुम मेरी इफ्तारी में मदद कर सको। तो वो खेलने चला गया। बाहर लॉन में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। नीलू भी उनके साथ खेलने में मसरूफ हो गया। जैसे ही सुबह से शाम का वक्त करीब आया तो नीलू घर वापस आ गया और उन दोनों ने इफ्तारी बनाई। रोजा इफ्तार होने का इंतजार करने लगे और खूब दिल भर कर खजूरों और दिल अजीज खानों से इफ्तार किया। नीली और नीलू की मजीद कहानियाँ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा।